दास्य भाव गुरु को निवेदित कर दीजिए। वैसे तो जितने भी भक्ति के भाव हैं नवदा भक्ति में, समस्त भक्ति के भाव गुरु आज्ञा से ही संभव हो सकते हैं, परंतु व्यास मंच पर बैठकर के ये भाव उत्पन्न हो रहा है चित्त में कि दास्य भाव तो पूरा पूरा गुरु जी को ही दे दीजिए। ठाकुर के प्रति दास्य भाव का आप पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए गुरु के प्रति दास्य भाव, और गुरु के प्रति दास्य भाव का निवेदन करने से 8वीं भक्ति ठाकुर जी आपको स्वयं प्रदान करेंगे। ये एक प्रकार का ऑफरिंग है, गिफ्ट है, सख्य। क्योंकि एक बात है कि अगर ठाकुर जी के दास बन गए तो जिनके दास बने उनके सखा नहीं बन पाओगे। तो अगर 8वीं भक्ति को स्वीकार करना है तो उसके लिए दास्य गुरु को ही देना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी के प्रति दास्य हो गया तो फिर सख्य किसके प्रति होगा? गुरु के प्रति सख्य भाव तो हो नहीं सकता। हम इसी कारण से गुरु दीक्षा नहीं देते। हमको सखा बनना बहुत अच्छा लगता है। हमको लगती है कि गुरु तो ठाकुर जी को ही मान लो, हम तो सखा बढ़िया है। लेकिन अगर गुरु के प्रति दास्य भाव है तो ठाकुर जी के प्रति सख्य होगा, और ठाकुर जी के प्रति दास्य भाव है तो गुरु के प्रति सख्य नहीं हो सकता, फिर वैष्णव के प्रति सख्य होगा। गुरु के प्रति सख्य नहीं। आप अपने पद से नीचे थोड़ी आ सकते हो। गुरु को चाहिए अपने शिष्य को अपने सम माने, लेकिन शिष्य को चाहिए गुरु के द्वारा ऑफर किए गए सम स्थिति को भी त्यागे, सदैव चरणों में ही बैठे। दासत्व, और ये नवदा भक्ति में सबसे टफ है। क्या? दास। सबते सेवक धर्म कठोरा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे कठिन है सेवक धर्म। नहीं पालन कर पाते। और गुरु शिष्य का अगर दर्शन करना हो तो हमारे वृंदावन के कई महापुरुष ऐसे हैं जहां गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन होता है। तो इसलिए दासत्व तो गुरु को प्रदान कर दीजिए और ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव रखिए। अच्छा, अब आया सख्य। मान लीजिए आपने गुरु को दासत्व प्रदान कर दिया अपना हृदय का, ठाकुर जी ने आपको सखा मान लिया। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो श्रीमद् भागवत के सुदामा चरित्र में सखा के 3 लक्षण बताए गए कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 लक्षण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विरक्त इंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय, ये 3 लक्षण सखा के अंदर होने चाहिए। कई लोग होते हैं वो ठाकुर जी को सखा मान लेते हैं और सखा मान करके फिर प्रदर्शनी में ठाकुर जी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे कैसे लोग हो गए, देखो देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, वीडियो ऑन करके उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया। एक तो मैंने बड़ी विचित्र वीडियो देखी, अब मैं बोल दूंगा तो लोग काट के उन लोगों को ट्रोल करेंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ठाकुर जी को फ्रिज में रखा है और फिर वीडियो बना के बोले हमारे ठाकुर जी कहां है, सिंहासन पे तो है नहीं। फिर दौड़ के गए, फ्रिज खोल के देखा तो मक्खन के ऊपर, ओहो देखो ठाकुर जी मक्खन खा रहे हैं। किसी दिन ठाकुर जी ने फ्रिज में बंद कर दिया ना आपको, तो फिर क्षमा लायक भी नहीं बचोगे। यहां टेम्परेचर 5 से 1 यदि पहुंच जाता है तो हम हाथ पांव कांपने लगते हैं, ठाकुर जी कृपा करो। आप माइनस टेम्परेचर में ठाकुर जी को बैठा रहे हो केवल रील्स बनाने के लिए। ये सखा के नाम पर जो आडंबर बहुत लोग करने लग गए ना, हमारे वृंदावन में तो बहुत होने लगा है। वृंदावन में नहीं होता है,
बाह्य पक्ष के लोग वृंदावन में आकर के करने लग गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। सख्य के 3 लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। अब विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय, इन दोनों में कई लोगों को लगता है कि एक ही बात है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, गुप्त इंद्रिय, ये 10 हैं। तो पहला बताया गया विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब यहां ऐसा लगाते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संसारी विषयों से विरक्त करके केवल भगवत रस की ओर ले जाता है। मतलब उसको भूख लगती है तो वो प्रसाद ही पाता है, देखने की इच्छा होती है तो दर्शन ही करता है, सुनने की इच्छा होती है तो भगवत वार्ता ही सुनता है, स्पर्श की इच्छा होती है तो ठाकुर जी को ही छूता है, सुगंधि की इच्छा होती है तो ठाकुर जी के चरणों के इत्र का ही सुगंधी लेता है। मतलब अपनी इंद्रियों को भगवत विमुख वस्तु किसी भी रूप में न देना एक प्रकार से विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। उसकी इंद्रियां संसार के भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो चुकी हैं, केवल भगवत वस्तु का सेवन करती हैं, वो विरक्त इंद्रिय है। हमारे श्री हितरिवंश महाप्रभु, नाम सुना है? आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो। श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में जिन्होंने विराजमान किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, भगवान की वंशी के अवतार। हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में एक बहुत सुंदर लीला आती है कि जब आप छोटे थे ना, तभी से आपका नियम था, प्यास लगती थी तो वही पानी पिएंगे जो ठाकुर जी को भोग लगा हो। ठाकुर जी की झारी जी का जल हो, ठाकुर जी का चरणामृत का जल हो, चाहे प्यासे मर जाएंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पिएंगे। और भूख लगेगी तो वही पाएंगे जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है। उसके अलावा चाहे दुनिया के बहुव्यंजन सामने रख दिए गए हों, भूखे सो जाएंगे लेकिन ठाकुर जी की वस्तु लिए बिना नहीं सो। एक बहुत सुंदर लीला सुना है। एक बार हरिवंश बालक थे, छोटे बालक है, जैसे बालक खेल रहे हैं ना, ऐसे छोटे से बालक थे। तब से उनका नियम था कि उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे, वो पूरे दिन उनको ही देखते रहते थे। पूर्व जन्म का उनको याद रहता था कि मैं निकुंज की एक सखी हूं, वंशी सखी, वंशी अली। तो अब बालक को तो कभी भी भूख लगाती है, तो हरिवंश महाप्रभु की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लगावे, और कुछ पाते ही नहीं थे ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा। लेकिन एक दिन हरिवंश बालक को रात्रि, अर्धरात्रि में रोने लगे, सोते सोते। माता जी पिताजी के बीच में सो रहे थे, सोते सोते रोने लगे। माँ पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। उनके पिताजी व्यास मिश्र तुरंत अपनी पत्नी से बोले, देवी लाओ कुछ खिलाओ। बोले, अरे कुछ खिलाओ, जानते नहीं हो आप, ये बिना भोग लगाई कोई वस्तु पाता नहीं है। तो बोले, रात्रि का कोई, बोले वो सब रात में पा चुके हैं सब लोग, अब कुछ ऐसा है नहीं, सब अमनिया है। अमनिया, जिसका भोग ना लगा उसको अमनिया कहते हैं, सब अमनिया है, ठाकुर जी का भोग कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा बालक रोए, अब उसके आगे कौन से वेद शास्त्र जिद चलती है। तो व्यास मिश्र जी बोले, सुनो अभी नींद में है, रो रहा है, इसको क्या पता, कुछ भी ले आओ, धर दो सामने। तो माता जी गई, कुछ ला करके हरिवंश बालक के आगे रख दिया। तो हरिवंश जी ऐसे लेकर के देखने लगे। तो माता पिता बोले, क्या देख रहे हो? बोले, इसका भोग तो लगा नहीं है। तो व्यास मिश्र जी बोले, तुमको कैसे पता कि भोग लगा कि नहीं? बोले, जब भोग लगता है तो मैं देख लेता हूं, ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी होती हैं उस पर।
मतलब सेवा व्यास जी करते हैं, उनको नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दतुइयां गड़ी हैं। उनके बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। रोने लगे, रोते रोते। अब माता पिता चिंता में, रात में ठाकुर जी को थोड़ी उठाएंगे बालक के लिए, ठाकुर जी तो सो रहे हैं। लेकिन रुदन की आवाज हमारी किशोरी जी ने सुन ली। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गई। तो ठाकुर जी बोले, का भयो, सो काय कुनाए रही हो? अरे आपको आवाज नहीं आ रही? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले, हाँ रो तो रो, काय को रो है? बोले, यार इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारे बिना भोग लिए कुछ पाते नहीं है। अब रात्रि में कुछ ऐसी सामग्री रखी नहीं, और आधी रात का समय, छोटा बालक, इसको कैसे मनाए? ठाकुर जी बोले, श्री जी रुको मैं कछु करूं। तो सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए। अंदर ही, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। और ठाकुर जी बिस्तर से उतर के गए, कहीं से जल लेकर के आए। आसपास जल रहता है ठाकुर जी का, जारी जी में जल लेकर के आए। और श्री जी से बोले, किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। तो जैसे सिंहासन से किशोरी जी ऐसे बैठ के पांव लटका रही हैं, इतने ही छोटे छोटे ठाकुर जी। और ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। हरिवंश बालक को पीने के लिए जल अमनिया कर रहे, जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी कि वो वहां की प्यास बुझे। और फिर किशोरी जी से तो कहेंगे नहीं मेरे चरण धो, स्वयं बैठ के अपने चरण भी धो रहे हैं। दोनों के चरणों का जो चरणोदल था वो इकट्ठा कर लिया। और फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास में कुछ भोग रखा जाता है, उसको लेकर के आए। और किशोरी जी तो बोले, लो पाओ, पूरा मत पइयो ने छोड़ दियो बालक को। किशोरी जी ने मुख लगा रही हैं, ठाकुर जी ने मुख लगा रहे हैं। मुख लगा करके सन्मुख पधरा दियो, और सन्मुख पधरा करके और कछु सामग्री भीतर से गेर दी। और तुरंत गेर के झटपट दोनों गए और रजाई ओढ़ के जैसे स्वरूप थे वैसे है कि सो गए। व्यास मिश्र जी को आवाज आई, बोले, अरे ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आ रही है। गए, जैसे धीमे से गए तो सामग्री जो गिर गई थी नीचे, कुछ खिलौने होंगे ठाकुर जी के, वो उठा के ऐसे पर्दा हटा के ऊपर धरन लगे। तो वहीं क्या देखा, बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है। और ठाकुर जी के मुंह से टूटे भय लड्डू, जो रात में साबुत लड्डू रखे थे, वो लड्डू फूटे भय एक पात्र में रखे हैं। देख करके व्यास मिश्र जी समझ गए। क्या समझ गए? बोले, ठाकुर जी को चिंता हो गई, बालक रो रहा है, तो अपने आप ही उठ के अपने पैरन को आचमन और भोग लगा के धर दियो है। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले, पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले भोग, उसको ही पता चलता है कि भोग लगा कि नहीं। लेकर के गए, लो बालक पाओ। तो हरिवंश जी ने जैसे ही देखा, हाँ ठाकुर जी का भोग लगाया, तुरंत पा गए। ठाकुर जी का चरणोदल ले लिया। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। जैसे आपकी जीव कैसी है इस वक्त, उसको छोले भटूरे का स्वाद पता है, और वो उसी के स्वाद को याद करके आपको बेचैन करती है। छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। आपकी जीव को स्वाद पता है पानी पूरी का, तो पानी पूरी का नाम लेते कई होंगे तो मुंह में पानी आ भी गया होगा। आहा, खट्टा खट्टा पानी जब जीभ में जाएगा कितना सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन सख्य भाव जिसके अंदर होगा, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव जो रखता होगा, उसको बाह्य व्यंजनों का रस नहीं पता होगा। उसको पता होगा कि हमारे वृंदावन के श्री राधारमन लाल जी की कुलिया की प्रसादी, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सुबह की, अब आपने तो पाई नहीं होगी, सुबह सुबह बिहारी जी को पराठा भोग लगता, हमारे बिहारी जी को इतना स्वादिष्ट पराठा। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, क्या कहने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई थे। मन कर रहा कल की फ्लाइट थी वृंदावन जाऊं, पा लूं। मतलब आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी दर्शन की स्थिति देख, अभी नेत्रों को क्या चाहिए? सुंदरता, उसका रूप, वहां के लोगों का रूप, या वहां का व्यू, या वहां का सीन ऐसे देखने की इच्छा होती है।
लेकिन नेत्र इतने सुंदर कंट्री में रहने के बाद भी व्याकुल किसके लिए हैं? वृंदावन की कुंज गली देखनी है, उनको देखने के लिए। ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ये ठाकुर जी सखा मानेंगे तो ऐसी ही इंद्रियां होती चली जाएंगी। आप भगवत संबंधी वस्तु के अलावा किसी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं। ब्याह में जाओगे, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते, सब लोग आहा क्या राम सीता की सी जोड़ी, आपके मन में आएगा खाक राम सीता की सी जोड़ी। अभी आपने हमारे वृंदावन प्रिया प्रियतम बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, बसो मेरे नैननु में यह जोड़ी। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैननु में यह जो, बसो मोरे नैननु में। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, बसो तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? सखा के 3 लक्षण होंगे। पहला विरक्त इंद्रिय, उसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला हो, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वश कर रखा है, जीत रखा है, उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, वो जो चाहता है इंद्रियां वही करें, ऐसी स्थिति जिसकी। ये 3 लक्षण जिसमें आ जाएं वो सखे। सखा ठाकुर जी का बनना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो ये 3 लक्षण अपनाओ, या फिर गुरु के प्रति दास्य भाव रखो। गुरु कृपा करके ठाकुर जी को सखा बना देंगे। और नवदा भक्ति का अंतिम भाव है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ठाकुर जी के शयन में हम रोज गाते हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे किसी दिन मन भारी हो जाता है, आप क्या करते हो? आप बहुत बेचैन हो। अब आपको पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात करके मन को हल्का कर सकते। अब आप उसको फोन लगाते हो, उससे बात करते हो, अपनी पूरी बताओगे, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, या जहां भी जैसा हुआ, फिर मन शांत कर। पर आपकी स्थिति क्या हो जाए? आप अपने कॉलेज से, स्कूल से, जॉब से दौड़े सीधे घर के लिए, और तुरंत अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके एकांत में और ठाकुर जी से अपनी सारी चर्चाएं। हमारे श्री रामसुख दास जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी से चर्चा करना
इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। अगर नवदा भक्ति आपके चित्त में, अष्ट भक्ति नहीं आई है और आप ठाकुर जी से चर्चा करोगे तो आपके मन में पाषाण भावना ही रहेगी ठाकुर जी के प्रति। लेकिन अष्ट भक्ति अगर आपके चित्त में प्रकट हो चुकी है, उसके बाद जब आप नवम भक्ति प्रकट करोगे, ठाकुर जी से अपने हृदय की चर्चा करोगे, नाथ कुछ नहीं करना, केवल यहां से प्रारंभ करना। कैसे? ठाकुर जी हम जा रहे हैं, सुबह ही बता दो कहां जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं। एक बात बताएं, घपला भी करने वाले हो ना, वो भी बता के जाओ। सही बता रहे हम। एग्जाम में चीटिंग भी करने वाले हो ना, तो वो भी बता के जाओ। ठाकुर जी पीछे वाला मेरे जो रोल नंबर होगा ना उसको ज्यादा आता है, मैं उससे पूछूंगा, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तीसरा नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ सब बता जाओ ठाकुर जी। जो आप माता पिता को भी नहीं बता के गए वो बता जाओ। आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके कर्म से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके संबंधों से रिलेटेड हो, आपके दिनचर्या से रिलेटेड। आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के दो भाव हैं। पहला भाव तो ठाकुर जी से चर्चा, पूरे दिन की बातें बता जाओ, आज क्या क्या करने वाले हो, और रात्रि में आकर के फिर पूरे दिन का फिर बताओ, आज क्या क्या किया, वहां गए थे, ऐसा हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा हुआ, नाथ अब ये ऐसा ऐसा करके मैं आ गया, बाहर मैंने क्या खाया क्या पिया ये भी बता दो। हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत की संत परंपरा के धरोहर यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे कहते हैं कि अपने घर से जाते समय और घर को लौट के आते समय अपने ठाकुर जी से वार्ता जरूर किया करो, और एकांत में, किसी को पता ना चले, बोलो। एक दिन वो आपका नियम ऐसा बन जाएगा कि ठाकुर जी के सन्मुख जब आप आत्मनिवेदन करेंगे तो ठाकुर जी उसका प्रत्युत्तर भी दिया करेंगे। दूसरी बात, आज आप पहले ही बता के गए हो मैं क्या घपला करने वाला हूं, क्या गलत करने वाला हूं, किस पर क्रोध करने वाला हूं, किस पर रोष करने वाला हूं, अपने दोष पहले ही बता करके गए हो। तो जब उस दोष की स्थिति में पहुंचोगे ठाकुर जी कंट्रोल रखेंगे कि वो दोष अतीत में ना हो जाए। अर्जुन ने महाभारत युद्ध का विजय इसलिए बन गया क्योंकि वो एवरीथिंग क्लियर थी उसकी ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को सब पता था। अर्जुन अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, पहले ही बता दे रहा है ठाकुर जी को, और फिर बताने के बाद ठाकुर जी से कहता मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब कंट्रोल आपके हाथ में। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जाइए बीच उभय सेना में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, बाकी इच्छा आपकी चलेगी। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने अपनी भावना बता दी, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है उसमें क्या उचित क्या अनुचित ठाकुर जी करवाएंगे। ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का दूसरा रूप क्या है? ऐसी भावना चित्त में धारण करना कि ये देह केवल माध्यम है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है मुझे उसका उद्धार करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विदेश में रहते हैं, लोग लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर किसी का उस देश में बसने का भाव नहीं होता, हर किसी का। कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग किस लिए गए विदेश में कि हम महाराज जी बस इसलिए आए हैं, ये करना है, ये हो जाएगा, हम वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक वैसे ही आप आत्मा हैं और आप इस देह में आए हैं। इस देह को ही पोषण करके, इस देह का ही दास बनके या इस देह की ही इच्छाएं पूर्ति करते हुए नहीं रहना है। इस देह का माध्यम लेकर के श्री राधारमण की प्राप्ति करनी है, वो उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हमें पता उनकी प्राप्ति के लिए देह ही है, इसी से ही कर सकते हैं हम। हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, मुख से गा करके, हृदय से सद्भावना रख के, बुद्धि से सत्क्रिया करके हमको केवल इस आत्मा को परम तत्व में विलीन करना है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ठाकुर जी के प्रति, अभी तक आपने लड्डू निवेदित किया, भोग निवेदित किया, 56 भोग निवेदित किया, फूल माला निवेदित की, पर अब आत्मा निवेदित है। मैं आपका हूं।
बस इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो चर्चा, वो भक्ति का स्वरूप है, और आत्मनिवेदन का दूसरा स्वरूप कल्याण का स्वरूप है। ठाकुर जी के सन्मुख ये भाव रखना कि नाथ, देह तो माध्यम है, वास्तव में इस देह के माध्यम से प्राप्ति आपकी करनी है आत्मा को। मैं तो इसका केवल सहारा ले रहा हूं, खा करके, देख करके, सुन करके, चल करके, फिर करके, बस। ये प्रवचन में तो अच्छी लगती हैं बातें, पर क्रिया में कोई नहीं करता। क्रिया में मत कीजिए, वहां आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, जो खाना खाइए, जैसे, पर मन में ये बात रहनी चाहिए आपके कि देह से मैं खा जरूर रहा हूं, देह से मैं भोग जरूर रहा हूं, देह से मैं करता हूं, पर ये मेरा उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। ये आत्मनिवेदन के दो स्वरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवदा भक्ति पर दिस वॉज द शॉर्टेस्ट प्रवचन। ये सबसे कम था। 9 दिन भी बोला जाए तो भी नवदा भक्ति पर कम होगा। अच्छा, एक नवदा भक्ति का एक स्वरूप और है, पता है? नवदा भक्ति के सतयुग त्रेता द्वापर में कौन कौन आचार्य हुए जिन्होंने इन भक्तियों से भगवान को प्राप्त किया, फिर उन पर प्रवचन होता, वो और अद्भुत होता। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है, पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उन आचार्यों पर चर्चा चलती। तो वो तो बहुत बृहद प्रसंग है, पर ये एक शॉर्टेस्ट प्रवचन नायरोबी में आज नवदा भक्ति पर पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नवदा भक्ति के भाव, इनको केवल प्रवचन समझ करके मत जाइएगा, थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले दिन कथा में कहा था कि भारत में रहकर के भजने वाले को ठाकुर जी देखते होंगे, पर इतनी दूर रहकर के, विपरीत अवस्था में रहकर के ठाकुर जी को भजने वाले को ठाकुर जी निश्चित देख के प्रसन्न होते होंगे। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वियोगात्मक भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जगन्नाथपुरी, द्वारिका, वृंदावन सब बहुत दूर है। कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीराबाई कहती, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। ये भाव आप लोगों को गाना चाहिए। बहुत दूर है यहां से वृंदावन, पर जैसा कि मैंने कहा, देह के लिए दूर होगा, हृदय के लिए तो आप जहां हो वहीं वृंदावन प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। और इस 3 दिवसीय